हेलो एवरीवन, दिस इज दीपक निषाद। वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग फिट एंड फाइन होंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे थे एनसीईआरटी की 9th की मैथमेटिक्स, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर लाइंस एंड एंगल। लाइंस एंड एंगल की आज तीसरी क्लास है। तो चलिए आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं। अगेन आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रायंगल। इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे और इसके बेस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रायंगल। देखिए, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रायंगल क्या कहते हैं? द सम ऑफ द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ट्रायंगल क्या होता है? ट्रायंगल एक ऐसा क्लोज्ड फिगर होता है जो तीन साइड से बना होता है, जिसमें तीन लाइन से बना हुआ एक क्लोज्ड फिगर को हम ट्रायंगल कहते हैं। उसमें 3 साइड, 3 वर्टेक्स और 3 एंगल होते हैं। तो अब तीनों एंगल का सम जो है हमेशा 180 डिग्री होता है, ना 180 से लेस होता है, ना 180 डिग्री से ज़्यादा होता है। देखिए यहाँ पे एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3 जो है क्या है? एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 जो है इनका सम 180 डिग्री होगा। ऐसा देखिए क्यों? एक्स वाई जो है क्यू आर पे देखिए पैरेलल है। तो अगर एक्स वाई क्यू आर पे पैरेलल है, क्यू आर पे पैरेलल है, तो एंगल 4 जो है एंगल 2 के इक्वल होगा, अल्टरनेट एंगल होगा, अल्टरनेट एंगल। सिमिलरली जो है एंगल 5 जो है एंगल 3 के इक्वल होगा, अल्टरनेट एंगल। और हम देख रहे हैं कि एक्स वाई जो है एक लाइन है, एक्स वाई इज अ लाइन। तो एक्स वाई अगर लाइन है तो एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 180 डिग्री होगा, क्योंकि लीनियर पेयर ऑफ एंगल 180 डिग्री हमेशा, जो लाइन जो है हमेशा 180 डिग्री बनाती है। तो देखिए एंगल 4 जो है एंगल 2 के बराबर है, एंगल 1 और एंगल 5 एंगल 3 के बराबर है। तो ये भी 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो एक ट्रायंगल के 3 एंगल का सम हमेशा क्या होता है? 180 डिग्री होता है। एक ये थ्योरम है और आप इसे यूनिवर्सल फैक्ट मान लीजिए कि ना 180 डिग्री से ज़्यादा होगा और ना 180 डिग्री से कम होगा। ओके, गॉट इट। चलते हैं दूसरी प्रॉपर्टी पे। दूसरी प्रॉपर्टी ये कहती है, इफ अ साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड देन द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड इज इक्वल टू द सम ऑफ 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल। देखिए ये एक ट्रायंगल है, मान लीजिए ए बी और सी एक ट्रायंगल था। उसकी एक लाइन को, एक साइड को एक्सटेंड किया गया। तो जो ये एक्सटीरियर एंगल बनेगा बाहर की तरफ, इसको मान लीजिए, नाम दे दीजिए एक्स नाम दे दीजिए। और ये जो अंदर एंगल बनेंगे इसको मान लीजिए वाई और इसको मान लीजिए जेड। ओके, तो ये जो एंगल एक्स है इसका सम किसके बराबर होगा? एंगल वाई प्लस एंगल जेड के बराबर होगा। इन दोनों के सम के बराबर एक्सटीरियर एंगल होता है। तो यही कहना चाहता है, इफ अ साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड, अगर ट्रायंगल की किसी एक साइड को प्रोड्यूस करते हैं तो जो बनने वाला एक्सटीरियर एंगल होगा वो किसके सम के बराबर होगा? 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के बराबर होगा। ओके, गॉट इट। तो ये हम लोग 2 थ्योरम पढ़े। इसके बेस पे चलिए कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं। एग्जाम्पल 7, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इन फिगर इफ क्यू टी परपेंडिकुलर टू पी आर। ये फिगर में देखिए क्यू टी जो है, क्यू टी ये है, क्यू टी परपेंडिकुलर है पी आर पे, और एंगल टी क्यू आर 40 डिग्री दे रखा है, और एंगल एस पी आर जो है 30 डिग्री दे रखा है। तो हमें x और y निकालना है। तो x ये है और y ये है। तो कैसे निकालेंगे? पहले हम कंसीडर करेंगे ट्रायंगल कौन सा? Q
टी और आर, ये ट्रायंगल कंसीडर करेंगे। तो हमने अभी पढ़ा कि तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो हम तीनों एंगल ले लेंगे। पहले एंगल ले लेंगे हम क्यू टी आर प्लस एंगल टी क्यू आर प्लस एंगल टी आर क्यू। इन तीनों का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो देखिए क्यू टी आर कितना दे रखा है, क्यू टी आर 90 डिग्री है, प्लस टी क्यू आर कितना दे रखा है, 40 डिग्री, और टी आर क्यू कितना है, x डिग्री है, 180 डिग्री कर देंगे। x का मान निकालने के लिए क्या कर देंगे, 180 डिग्री माइनस 90 प्लस 40 कितना हो जाएगा, 130 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एंगल 50 डिग्री। तो ये जो एंगल कितना हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, y निकालना है। तो अब हम कंसीडर करेंगे ट्रायंगल पी एस आर। ट्रायंगल पी एस आर क्यों, देखिए एंगल y और ये एंगल 30 डिग्री है और ये 50 डिग्री है, तो ये दो अपोजिट इंटीरियर एंगल हो गए, और ये एंगल y क्या हो गया, पी एस आर के लिए एक्सटीरियर एंगल हो गया। तो एंगल y का सम कितना हो जाएगा, एंगल 30 डिग्री प्लस एंगल 50 डिग्री के बराबर। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। ओके, तो एंगल y कितना आ जाएगा, 80 डिग्री मिल जाए, सॉरी सिर्फ 80 डिग्री मिल जाएगा। ओके, गॉट इट। इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन फिगर साइड QP and RQ of triangle PQR are produced to point S and T respectively if SPR is equal to 135 degree and PQT is equal to 110 डिग्री। तो फाइंड PRQ, हमें PRQ निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, हमें TQR दे रखा है और SPR दे रखा है, तो हम इजीली निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए हमें नहीं आ रहा है तो हम इसको TR को एक लाइन मान लेते हैं। TR इज अ लाइन है, तो एंगल TQP प्लस एंगल PQR 180 डिग्री होगा। हमें एंगल PQR पता करना है, तो 180 डिग्री, और TQP कितना दे रखा है हमें, या TQP कहें या PQT कितना दे रखा है हमें, 110 डिग्री। तो 110 डिग्री माइनस कर देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 70 डिग्री। ये एंगल PQR हमें कितना मिल गया, 70 डिग्री है। सिमिलरली क्या है, S और Q भी एक लाइन है, SQ इज अ लाइन। तो इसमें क्या होगा, एंगल हमें दे रखा है SPR प्लस एंगल RPQ, ये RPQ, इसका सम भी 180 डिग्री होगा। तो एंगल RPQ निकालेंगे तो 180 डिग्री माइनस SPR कितना दे रखा है, 135 डिग्री, तो ये हमें मिल जाएगा 45 डिग्री। PRPQ। अब हम कंसीडर कर लेंगे ट्रायंगल PQR। अब इसमें एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R का सम कितना होगा, 180 डिग्री। हमें एंगल Q मिल गया है और एंगल P भी मिल गया है। एंगल P कितना है, 45 डिग्री इंटीरियर एंगल, और एंगल Q कितना मिल गया है, 70 डिग्री, और एंगल R मिल गया है
आर निकालना है तो 180 डिग्री में से माइनस कर देंगे, एंगल आर को निकालेंगे तो 180 डिग्री माइनस 70 प्लस 45 कितना हो जाएगा, 80 90 100 110 115 डिग्री। तो एंगल आर हमें मिल जाएगा 65 डिग्री। गॉट इट, हमें ये कितना मिल जाएगा, 65 डिग्री। गॉट इट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन फिगर x एंगल x इक्वल टू 62 डिग्री, एंगल एक्स वाई जेड इक्वल टू 54 डिग्री इफ वाई ओ एंड जेड ओ आर द बाइसेक्टर। वाई ओ और जेड हो क्या है, बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर क्या होते हैं, जो इक्वली डिवाइड करे, बाइसेक्ट करे, इक्वल हाफ्स में डिवाइड करे, उन्हें हम बाइसेक्टर कहते हैं। तो वाई ओ किसका बाइसेक्टर है, एंगल ए का, सॉरी एंगल वाई का, और ओ जेड किसका बाइसेक्टर है, एंगल जेड का, रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्राइंगल एक्स वाई जेड। हमें फाइंड करना है एंगल ओ जेड वाई, ओ जेड वाई ये फाइंड करना है, और वाई ओ जेड ये वाला फाइंड करना है। ओके, तो देखिए कैसे निकालेंगे। पहले हम ट्राइंगल करेंगे, ट्राइंगल कंसीडर करेंगे एक्स वाई जेड। तो एक्स वाई जेड में क्या होगा, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। एंगल एक्स कितना है, 62 डिग्री, एंगल वाई जो है 54 डिग्री है, और एंगल जेड हमें निकालना है। तो ये हो जाएगा 6 प्लस एंगल जेड इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल जेड निकालने के लिए 180 डिग्री में से माइनस कर देंगे 116 को, तो कितना आ जाएगा, 64 डिग्री एंगल जेड। तो देखिए क्या कह रहा है कि दोनों बाइसेक्टर, ये ओ जेड बाइसेक्टर है, तो अगर ये 54 डिग्री है तो हाफ हाफ में पड़ जाएगा 27 डिग्री, और ये भी 27 डिग्री। और हमने जेड कितना निकाला, ये पूरा 64 डिग्री निकाला, तो ये कितना हो जाएगा 32 डिग्री, और ये कितना हो जाएगा 32 डिग्री। तो हमें जो है एंगल ओ जेड वाई कितना हो मिल जाएगा, ओ जेड वाई यहाँ से 32 डिग्री मिल जाएगा। और देखिए एंगल वाई ओ जेड निकालना है, तो एंगल वाई ओ जेड के लिए एक शॉर्टकट होता है 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल। ये जो अगर एंगल ओ निकालना है तो जो यहाँ पे जो एंगल बनता है टॉप पे, उसका 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल, यहाँ पे एंगल एक्स होगा। तो 90 प्लस हाफ एंगल एक्स कितना है, 62 डिग्री, तो कितना हो जाएगा 90 प्लस 31 डिग्री, तो हमें मिल जाएगा 121 डिग्री। एंगल वाई ओ जेड कितना मिल जाएगा, 121 डिग्री निकल जाएगा। और भी तरीके से निकाल सकते हैं हम ओ जेड एंगल, ट्राइंगल ओ वाई जेड को कंसीडर कर लेंगे। अब एंगल हमें वाई मिल गया है 27 डिग्री, और एंगल जेड मिल गया है 32 डिग्री। तब 180 में से इन दोनों को ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें एंगल ओ मिल जाएगा। गॉट इट। एंगल निकालने के बहुत सारे तरीके, कोई एक फिक्स्ड तरीका नहीं होता है। गॉट इट। कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग उसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। इन फिगर ए बी पैरेलल टू डी ई, एंगल बी ए सी इक्वल टू 35 डिग्री, एंगल सी डी इक्वल टू 53 डिग्री। फाइंड एंगल डी सी ई निकालना है। तो देखिए बहुत ही इजी है क्वेश्चन। ये दे रखा है हमें ए बी पैरेलल टू सी डी है, ए बी पैरेलल टू डी ई है, सॉरी। तो ये हमारे लिए और ही ईजी बना दिया। और एंगल बी ए सी 35 डिग्री है, तो एंगल ये भी 35 डिग्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अल्टरनेट एंगल ए बी पैरेलल टू डी ई है, तो एंगल
पी ए सी इज इक्वल टू एंगल सी ई डी दैट इज इक्वल टू 35 डिग्री। रीजन लिख देंगे अल्टरनेट एंगल। अब हम ट्रायंगल कंसीडर कर लेंगे, ट्रायंगल सी डी ई। तो हमें एंगल सी निकालना है, डी सी ई निकालना है। तो एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई 180 डिग्री होगा। एंगल सी वैसे ही रहने देते हैं। एंगल डी कितना दे रखा है 53 डिग्री, एंगल ई दे रखा है 35 डिग्री। तो एंगल सी को निकालने के लिए 180 में से इसको माइनस कर देंगे, 8 और 8 88 डिग्री को माइनस कर देंगे। तो हमें कितना मिल जाएगा 80 और तो हमें मिल जाएगा 92 डिग्री। एंगल सी हमें कितना मिल जाएगा 92 डिग्री। तो ये हमारा एंगल हो जाएगा एंगल डी सी ई इक्वल टू 92 डिग्री। ओके, गॉट इट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है इन फिगर 6.2 इफ लाइन पी क्यू एंड आर एस intersect at point O such that angle PRT equal to 40 degree and angle RPT equal to 95 degree and angle TSQ equal to 75 degree, find angle SQT निकालना है। तो SQT निकालना है तो देखिए हमें कह रहा है कि ये लाइन जो है क्या है, दोनों इंटरसेक्ट कर रखी है, हम इसमें बोल रखा है। तो ये एंगल P एंगल RTP इक्वल हो जाएगा एंगल STQ के, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा ना। तो अब PRT में हम देख रहे हैं ये ट्रायंगल कंसीडर करेंगे, ट्रायंगल PRT तो एंगल P प्लस एंगल R प्लस एंगल T कितना हो जाएगा 180 डिग्री। एंगल T को निकाल लेंगे तो 180 डिग्री में से माइनस कर देंगे। एंगल P कितना है 95 डिग्री और एंगल R कितना है 40 डिग्री। तो 90 प्लस 40 135 डिग्री। तो एंगल T मिल जाएगा हमें 45 डिग्री। तो ये हमें 45 मिल गया, तो ये भी 45 हो गया, दोनों क्या हो जाएंगे 45 डिग्री हो जाएंगे। अब हम ट्रायंगल कंसीडर कर लेंगे STQ। तो इसमें ट्रायंगल S प्लस एंगल T प्लस एंगल Q भी 180 डिग्री होगा। तो एंगल S कितना है 75 डिग्री, एंगल T हमने निकाला 45 डिग्री और एंगल Q हमें निकालना है। तो 180 डिग्री में से माइनस कर देंगे। एंगल Q 180 डिग्री, 75 प्लस 45 80 माइनस 120। तो हमें एंगल SQT जो हमें कितना मिल जाएगा 60 डिग्री। गॉट इट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन फिगर इफ PQ परपेंडिकुलर टू LS, ये परपेंडिकुलर का साइन है, गलती से L बन गया है। PQ परपेंडिकुलर टू LS एंड PQ पैरेलल टू SR, एंगल SQR इक्वल टू 28 डिग्री, एंगल QRT इक्वल टू 65 डिग्री, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो देखिए इसमें कैसे निकालेंगे, हमें x और y दोनों की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए ये 28 डिग्री है और ये एंगल R जो है 65 डिग्री है। तो ये एंगल हमें पता चल जाएगा क्योंकि दोनों ये ट्रायंगल में एंगल SRQ में
ये दोनों इंटीरियर एंगल हो जाएंगे और ये एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। तो 65 डिग्री जो है इन दोनों के सम के बराबर होगा। तो 65 में से 28 माइनस कर देंगे तो हमें 37 डिग्री मिल जाएगा। कर लेते हैं। हम पहले कंसीडर करेंगे ट्रायंगल क्यू एस आर। क्यू एस आर में क्या होगा, एंगल एस क्यू आर प्लस एंगल क्यू एस आर इक्वल टू एंगल क्यू आर टी। रीजन आपको बता दिया क्योंकि एक्सटीरियर एंगल है। अब एस क्यू आर कितना दे रखा है, 28 डिग्री प्लस एंगल क्यू एस आर, और क्यू आर टी कितना है 65 डिग्री। तो हमें क्यू एस आर मिल जाएगा, क्यू एस आर इक्वल टू 65 डिग्री माइनस 28 डिग्री, दैट इज इक्वल टू क्यू एस आर कितना हो जाएगा 37 डिग्री। अब देखिए 37 डिग्री मिल गया तो हमें फ़ायदा क्या होगा। अब हमें दूसरा पॉइंट दे रखा है पी क्यू पैरेलल टू एस आर। पी क्यू पैरेलल टू एस आर है तो एंगल पी ये पूरा और एंगल एस पी ये पी होगा पी एस आर, ये एंगल पी और ये पी एस आर, इन दोनों का सम क्या होगा 180 के बराबर होगा। हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, तो ये 180 डिग्री के बराबर होगा। एंगल पी कितना है दिया है 90 डिग्री, और पी एस आर दो टुकड़ों में है, एंगल वाई और 28 डिग्री। तो हमें यहाँ से एंगल y की वैल्यू पता चल जाएगी। एंगल y की वैल्यू पता करने के लिए क्या करेंगे, 180 में से 90 प्लस 28 9 माइनस 118 कर देंगे। एंगल y कितना मिल जाएगा हमें 62 डिग्री। अब हमें ये मिल गया 62 डिग्री। अब हम ट्रायंगल कंसीडर करेंगे पी एस क्यू। तो इसमें एंगल P प्लस एंगल Y प्लस एंगल X जो है 180 डिग्री के बराबर होगा। अभी हम लोग ने पढ़ा है एंगल सम ऑफ प्रॉपर्टी, ये 90 डिग्री, ये प्लस 62 डिग्री और एंगल X इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल X की वैल्यू निकालने के लिए 180 डिग्री में से 90 प्लस 162 दैट इज 152 डिग्री। तो कितना आ जाएगा 60 70 80 28 डिग्री। हमें एंगल X कितना मिल जाएगा 28 डिग्री, ये हमें मिल जाएगा 28 डिग्री। गॉट इट। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। एक एक स्टेप कर रहे हैं हम लोग, ध्यान से देख लीजिए और फिर समझ लीजिए। फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन फिगर 6.44 द साइड क्यू आर ऑफ ए ट्रायंगल पी क्यू आर ट्रायंगल है इज प्रोड्यूस टू पॉइंट एस इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी क्यू आर एंड एंगल पी आर एस मीट एट पॉइंट टी, देन प्रूव दैट क्यू टी आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू पी आर। हमें प्रूफ करना है क्या, ये जो एंगल है क्यू टी आर ये हाफ होगा किसका, क्यू पी आर का। तो इसको कैसे प्रूफ करेंगे, ये कभी कभी प्रूफ करने के लिए आ सकता है। देखिए क्या करेंगे हम लोग इसमें, पहले हम लोग कंसीडर करेंगे ट्रायंगल पी क्यू आर। उसमें क्या है, एंगल पी आर एस जो है किसके इक्वल होगा, एंगल पी
क्यू आर प्लस एंगल क्यू पी आर के बराबर होगा। पी आर एस जो एक्सटीरियर एंगल है वो पी क्यू आर और क्यू पी आर के बराबर होगा। गॉट इट? फिर क्या करेंगे हम लोग, इसका हाफ कर लेंगे। हाफ ऑफ एंगल पी आर एस इक्वल टू हाफ ऑफ पी क्यू आर, यहाँ एंगल का साइन लगा लीजिए, प्लस हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर। इसको फर्स्ट मान लीजिए। ओके, अब क्या करेंगे हम लोग, ट्रायंगल कंसीडर करेंगे टी क्यू आर। टी क्यू आर में क्या होगा, टी क्यू आर के लिए ये टी आर एस एक्सटीरियर एंगल होगा और क्यू टी आर प्लस टी क्यू आर के बराबर होगा। तो एंगल टी आर एस विल बी इक्वल टू एंगल टी क्यू आर प्लस एंगल क्यू टी आर। इसका भी हाफ कर लेंगे। हाफ ऑफ एंगल टी आर एस इक्वल टू हाफ ऑफ टी क्यू आर प्लस हाफ ऑफ एंगल क्यू टी आर। ओके, टी क्यू आर एंड क्यू टी आर। एंगल टी आर एस देखिए थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक हुई है, कॉम्प्लिकेटेड है क्वेश्चन। देखिए टी आर एस जो है वो होगा, इसको हम पी क्यू आर ही लिखेंगे, पी क्यू आर का हाफ। ये जो पी क्यू आर है ना, हम लोग ने लिया था पी क्यू आर, इसका हाफ। तो ये इसका पी क्यू आर का हाफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टी क्यू आर, और ये एंगल क्यू टी आर और ये टी आर एस के बराबर हो जाएगा। ओके, तो अब यहाँ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हमें क्या मिल जाएगा, हाफ एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू टी आर। यहाँ पे एंगल का साइन लगा लीजिए, और हाफ ऑफ एंगल पी क्यू आर प्लस हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर। तो ये पी क्यू आर से पी क्यू आर कट जाएगा, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा एंगल क्यू टी आर इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर। गॉट इट? देखिए फिर से समझ लीजिए, पहले हम लोग ने ट्रायंगल पी क्यू आर कंसीडर किया। पी क्यू आर में एंगल पी आर एस, ये एक्सटीरियर एंगल बन रहा था, पी आर एस का सम किसके बराबर होगा, पी क्यू आर और क्यू पी आर के। फिर हमने इसका हाफ कर लिया, हाफ ऑफ एंगल पी आर एस इक्वल टू हाफ ऑफ पी आर एस क्या होगा, ये टी आर एस होगा ना,
क्योंकि दोनों एंगल इक्वल है तो हाफ इसका यही हो जाएगा, तो इसलिए हमने हाफ पी क्यू आर इंटू हाफ क्यू पी आर कर लिया। फिर एंगल ट्रायंगल टी क्यू आर लिया। ट्रायंगल टी क्यू आर में टी आर एस क्या है, हाफ ऑफ पी आर एस है, तो इसका सम एंगल टी क्यू आर और क्यू टी आर के बराबर होगा। और टी क्यू आर क्या है, इसमें हाफ ऑफ एंगल पी क्यू आर है। तो हमने सेकंड इक्वेशन बना ली और फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड दोनों इक्वल करके हमने क्यू टी आर इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर प्रूफ कर दिया। ओके, गॉट इट। आज के सेशन यही था, ये लास्ट क्वेश्चन था। आप लोग को सेशन कैसा लगा लाइक एंड कमेंट करके ज़रूर बताइए। कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे हम लोग जल्द ही नेक्स्ट क्लास में। ओके, गुड बाय।